गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस हीट स्ट्रोक को या लू को हमारी इंडियन चिकित्सा पद्धति कैसे लेती थी। और ये आज ही तो होने नहीं लगा, तब भी होता था। तो वो लोग क्या इसके बारे में बोलते हैं और क्या इसका वो ट्रीटमेंट बताते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में जो हमारा शरीर है वो 3 दोषों से मिलके बना है, वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, हम अच्छे से अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो जब इन 3 दोषों में से कोई एक दोष अप या डाउन होता है, या 2 या 3 त्रिदोष भी बोलते हैं, तीनों ही इम्बैलेंस हो जाएं, तो हमारे शरीर में बीमारियों का आगमन होता है। और इसमें जो इनका जो ट्रीटमेंट का भी फंडा सेम ऐसा है कि जिस दोष की आपको वृद्धि पाई जाती है, उस दोष के एंटी जो शामक, उसको शांत करने वाले प्रोडक्ट हैं आहार और विहार। 2 तरह से हमारी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। आहार मतलब उसी तरह का खाना हमें शांत करने वाला, और विहार भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। विहार में हमारा चाल चलन, क्या हम करते हैं, लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं, वो भी उसमें आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा हीट स्ट्रोक है, आयुर्वेद में इसको पित्त को प्रकोपित माना गया है। इन गर्मी के महीनों में पित्त प्रकोपित हो जाता है, और पित्त का जो रूट नेम है वो तप से आया है। ताप, तप, टेम्परेचर। पित्त का नाम ही गर्मी है। जो पित्त है उसमें 3 तरह के गुण होते हैं। उस पित्त में अग्नि और जल दोनों होते हैं। अग्नि और जल 2 तरह के उसका वो होता है, और 3 उसके गुण होते हैं। वो उष्ण होता है मतलब गर्म, लघु मतलब हल्का, और स्निग्ध थोड़ा ऑयली होता है। तो इंटरेक्ट इन 3 गुणों के एंटी हमें, क्योंकि ये ज़्यादा हुआ है तो हमें इससे उल्टी चीज़ें हम लेंगे तो ये शांत होगा। तो मैं आपको उसको बताती हूँ। मैं अभी आपको जो बताऊँगी, मैं आपको पित्त को शांत करने वाले जो आयुर्वेद में द्रव्य बोले हैं मैं वो बता दूँगी। आपका कहीं आपकी डाइट में वो कहीं भी सेट हो, 1 हो, 2 हो, ना हो, तो वो आप देख लें। मैं आपको आज सारे जो आयुर्वेद ने पित्त को शांत करने वाले, जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम पूरा समर जो है हमारी आराम से कटती है, हमें हीट स्ट्रोक नहीं होता। तो मैं आज उन द्रव्यों के नाम आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से उनको यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आंवला की। आंवला को आयुर्वेद ने एक रसायन के नाम से माना है। रसायन होता है जो हर तरह से आपको काम करता है, एंटी एजिंग। ऐसे द्रव्य हमारे आयुर्वेद में जो हमें यंग रखते हैं, हमें बुढ़ापा नहीं आने देते, उसमें माना उस रेंज में रखा गया है रसायन। तो फ्रेंड्स, ये इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसे रसायन माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी ये पाए जाते हैं। और सबसे मेन ये जो है पित्त को शांत करता है। और जापान में एक स्टडी हुई है जिसमें आंवला को हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आंवला को आप कहीं ना कहीं अपनी डाइट में गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं कच्चे आम की। पक्के आम की नहीं करती। पक्के आम को आयुर्वेद ने गर्म तसीर में माना हुआ, वो पित्त को प्रकोपित करता है। अगर आपको पक्का आम खाना है तो आयुर्वेद बोलता है उसे 3 घंटा पहले ठंडे पानी में रखिएगा, और उसके बाद आप उस आम को यूज़ करें, और उसके बाद आप ठंडा पेय पदार्थ ज़रूर लें अगर आपने पक्का आम खाना है। पर यहाँ पे मैं कच्चे आम की बात कर रही हूँ। कच्चे आम को इन्होंने बहुत पित्त को अच्छे से शमन करने वाला माना गया है। अगर किसी को लू लग गई है तो वो 3 टाइम कच्चे आम को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। और अगर हमें नहीं लगी, हम प्रिवेंशन में चलना है, तो हमें ऑफ एंड ऑन अपनी रसोई में कच्चे आम का यूज़ करना चाहिए। कच्चे आम को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं, आप बॉईल करके, मैश करके, उसमें भुना जीरा, हींग और सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर डाल के बहुत टेस्टी बनता है। आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आपने कैसे उसे ऐड करना है, पर कच्चा आम पित्त को शांत करता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं फ्रेंड्स एलोवेरा की। एलोवेरा को भी इन्होंने शीत गुण वाला माना है, जो कि पित्त को शमन करता है। तो एलोवेरा में बहुत सारे गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके अलावा एलोवेरा में एक गुण है जो अडेप्टोजेनिक नाम से जाना जाता है। वो हमारी बॉडी को बाहर के एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करने के लिए योग्य बनाता है। तो इसलिए आप एलोवेरा को भी अपनी डाइट में कहीं ना कहीं
यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये शीत है जो पित्त का शमन करेगी। उसके बाद बात करती हूँ मैं प्लम्स की। प्लम्स को इन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट माना है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो अंदर जितनी डिहाइड्रेशन से इन्फ्लेमेशन हुई है उसको शांत करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल को क्लियर करेगा। तो प्लम को भी आप अपनी डाइट में कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्लम खा सकते हैं, चाहे उसका आप शरबत पी सकते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं बेल की। बेल को आयुर्वेद में पित्त के लिए मीठे और कसैले जो टेस्ट हैं वो पित्त का शमन करते हैं। तो बेल उसमें आता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसका टेस्ट कसैला होता है, इसलिए ये पित्त शमन है। इसलिए इसको गर्मी में बहुत अच्छा बेल का शरबत माना जाता है, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में इसे कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे विटामिन, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, और उसके भी ऊपर इसमें फाइबर है। फाइबर हमारे जितने भी डिहाइड्रेशन में आपको पाचन से संबंधी दोष होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, इन सबको हैंडल करने की ताकत रखता है। तो आप बेल के शरबत को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको बेल को तोड़ के अंदर से वो गुद्दा निकलता है, उस गुद्दा को निकाल के थोड़ा पानी में 10-15 मिनट डला रहने दीजिए। उसके बाद आप मिक्सी में चलाएं और छान के आप इस शरबत को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके पित्त को शमन करने में यूज़ होता है, और गर्मियों में ये ठंडक देता है। इसके बाद बात करती हूँ मैं आपकी पुदीना की। पुदीना में फ्रेंड्स एक मेंथोल नाम का उसमें रसायन है जो कि शीत गुण रखने वाला है। तो आप पुदीना को ठंडा रखता है, पित्त का शमन करता है। आप इसको चटनी में, या आप इसका अकेले का ग्राइंडर में लिक्विड बना के उसमें नमक डाल के कुछ यूज़ आप कर सकते हैं पुदीना के लिए। सेम फॉर कोरिएंडर। कोरिएंडर के आप पत्ते भी, धनिया जिसे बोलते हैं, आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं और बीज भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया को पर्टिकुलरली शीत, जो पित्त को शमन करने वाले, क्योंकि पित्तूषण है, शीत माना गया है। और धनिया का जो है यूज़, जो 50 के बाद मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उनमें हॉट फ्लैशेस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें गर्मी बहुत लगती है, तो उसमें धनिया का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो धनिया आप किसी भी रूप में यूज़ करें, आप चटनी में डालें, आप सब्जी में डालें, आप सैलेड में डालें, आप धनिया का यूज़ करें। उसके बाद बात करती हूँ मैं अनियन की। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा ने रॉ अनियन को हर तरीके से पित्त का शमन करने वाला पाया गया। इसमें उन्होंने बताया है कि आप रॉ अनियन का जूस निकालिए, और अगर किसी को लू लग गई है उसकी छाती पे और उसके माथे पे उसका लगाएं, लेप लगाएं। और अगर आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हैं तो आप रॉ अनियन अपनी जेब में रखें, और आप अपने सैलेड में अनियन का यूज़ करें। तो ये आपकी लू को टैकल करने का बहुत अच्छा कारक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्याज को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी सौंफ की, जो कि हम खाना खाने के बाद खाते हैं। तो क्यों खाते हैं हम? क्योंकि ये डाइजेस्टिव उसमें आती है, डाइजेशन करती है। हमें तो इतना ही पता है ये डाइजेशन करती है, आइए मैं बताऊँ। परंतु ये मेनली शीत कारक है, हमारे पित्त को शांत करती है। तो जब ये पित्त को शांत करती है तो हमारे हीट स्ट्रोक को भी शांत करेगी। तो आप इसको रात को पानी में भीगने के लिए डाल दीजिए, और सुबह उस पानी को छान के यूज़ करें। तो ये आपके पित्त को शमन करने की ताकत रखती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आयुर्वेद ने चंदन को शीतकारी माना है। तो उन्होंने बताया है अगर किसी को लू लगी है तो आप चंदन का पेस्ट बनाएं और उसको माथे पे और छाती पे लगाएं, तो वो आपकी लू को हटाने की क्षमता रखता है। खस का नाम लिया जाता है, खस जिसका दूसरा नाम उशीर भी है। तो अगर आप उशीर को भी अपनी कहीं ना कहीं डाइट में डालते हैं तो वो भी पित्त का शमन करने में ताकत रखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने सारे ये जो बताए हैं, ये सारे शीतकारी गुण हैं। ज़रूरी नहीं आप सारे लें, इस नॉलेज के लिए आप कोई एक लेके अपने आहार में डालें, तो आपका ये हीट स्ट्रोक जो टाइम है ये आराम से निकल जाएगा समर का। और फ्रेंड्स, व्यवहार में ये क्या बोलते हैं, पित्त कैसे शांत रहता है? व्यवहार में पित्त के लिए आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, और एक्सेसिव रेस्ट भी नहीं करनी, मतलब मॉडरेट रखना अपने को। और दूसरी बात है, मेडिटेशन से पित्त के शमन में बहुत फ़ायदा मिलता है।
तो आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, कूल रहें, हल्का खाएं, हल्का पहनें, अच्छे से रहें, माइंड से एकदम पॉजिटिव रहें, क्योंकि नेगेटिव पित्त का जब प्रकोपित होता है तो आपकी बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ईगो इन्फ्लेटेड होती है। तो पित्त को हमेशा शांत रखें। जब आपको लगे आप में ऐसे गुण आ रहे हैं, आप ठंडा पानी पी लीजिए, पित्त शांत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप किसी न किसी रूप में आप इनको यूज़ करेंगे तो हमारा पित्त भी शांत रहेगा और हम समर को आराम से निकाल लेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।